हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे भारत और विश्व का भूगोल। इसमें 100+ क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट हो चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए। इसमें सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सारा क्वेश्चन है। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, दूसरे में आपको पीडीएफ से पढ़ना है, ताकि आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सर्वाधिक हिरण पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हिरण पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत में। नेक्स्ट है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये जो रणथंभौर वन्य प्राणी है वो कहाँ पे है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में ये अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महंगा शहर। तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा? मुंबई। नेक्स्ट है, पोंग बांध स्थित है। ये जो पोंग बांध है वो कहाँ पे स्थित है? तो व्यास नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? व्यास नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, थीन बांध स्थित है। तो थीन बांध जो स्थित है वो किस नदी पे है? तो रावी नदी पे स्थित है और पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है। तो वो कितना है? 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील है। नेक्स्ट है, हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो वो हिमाचल पर्वत पर सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर जो दर्रा है वो कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कितना? काराकोरम। इसकी जो ऊंचाई है 18,291 फीट है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो वो कौन सा है? बांग्लादेश के साथ। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, भारत का जो सबसे लंबा सीमा लगता है वो बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। किस देश के साथ? तो अफगानिस्तान के देश के साथ लगता है। नेक्स्ट है, पूर्व का बोस्टन कहलाता है। तो पूर्व का बोस्टन किस राज्य को कहा जाता है? अहमदाबाद। गुजरात में जो अहमदाबाद है इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता है। किस? नेफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक। तो समुद्री उत्पादों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन राज्य है? तो केरल राज्य है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी? तो कार्बनिक पदार्थों की। किसकी अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की होती है। नेक्स्ट है, लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो लाल मिर्च का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद है। ये जो कावेरी जल विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस? कौन कौन राज्य? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है। ये जो नर्मदा नदी है इसका अधिकांश भाग कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है। तो लूनी और व्यास नदियों के द्वारा अरावली जो पर्वत श्रृंखला विभाजित है। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। और ये जो उद्यान है वो एक सींग गैंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। और ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ। तो वो कहाँ हुआ? डिगबोई।
कब? 1909 में हुआ था। नेक्स्ट है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला। तो सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड, कौन सा? एंथ्रासाइड होता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पनामा नहर का निर्माण हुआ था। तो पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की जलवायु है। तो भारत की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो मध्य जून से सितंबर तक रहता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है, कौन सा? गोंड है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई बढ़ती है वो गर्मी महीने में, गर्मी में, कब? गर्मी में। नेक्स्ट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, वो कौन सा है? सिंगापुर। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, तो वो विषुवत रेखा पे होती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा शक्ति ज्वालामुखी, वो कौन सा है? कैटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल, वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट है सुंडा गर्त स्थित है। तो सुंडा गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, तो वो कौन सा है? ऑर्गन है, कौन सा? ऑर्गन। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई। तो क्षोभ मंडल की धरातल से जो ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर, कितना? 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है संचार उपग्रह स्थित होते हैं, तो ये आयन मंडल में होते हैं। नेक्स्ट है रोटी की डालिया कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस देश को रोटी की डालिया कहलाता है? यूक्रेन, जो कि यूरोप में पड़ता है। नेक्स्ट है ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या, वो संख्या कितनी है? तो 7 संख्या है। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा मापी जाती है। तो वर्षा की मात्रा किससे मापी जाती है? रेन गेज से। किससे? रेन गेज से मापी जाती है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणम द्वीप है, तो वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, वो कौन सा है? डेविस। ये जो डेविस है वो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट है समुद्री जल की औसत लवणता, वो कितना है? 35%। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ? फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट है मरले डार्लिंग नदी बहती है, तो ये कहाँ पे बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है डंकन पास स्थित है, तो ये कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्थित है। जो भारत ये स्थित है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना संबंधित है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। किस पे? झेलम नदी पे। नेक्स्ट है एशिया का बंजर भूमि। तो एशिया का जो बंजर भूमि है वो थार मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन सहारा मरुस्थल स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो स्थित है वो उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है पारा उत्पादन में अग्रणी देश, तो वो कौन सा देश अग्रणी है? स्पेन देश अग्रणी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। नेक्स्ट है जकार्ता का प्राचीन नाम। तो जकार्ता का जो प्राचीन नाम था वो बटाविया, क्या? बटाविया था। नेक्स्ट है गंधक उत्पादन में अग्रणी देश, तो वो कौन सा है? यूएसए है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है, तो डेट्रॉयट, जो कि ये उत्तरी अमेरिका में है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता, तो वो कौन सा कहलाता? पंपास। कौन सा? पंपास।
नेक्स्ट है रुद्र सागर झील स्थित है, तो ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा बल ज्वालामुखी को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है मीटीरियोलॉजी अध्ययन है, तो मीटीरियोलॉजी जो है इसमें मौसम का अध्ययन होता है, किसका, मौसम का। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा कौन सा है, गंगा नदी डेल्टा, कौन सा, गंगा नदी डेल्टा। नेक्स्ट है निग्रहता जल प्रपात स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, यूएसए में, कहाँ पे, यूएसए में ये स्थित है। नेक्स्ट है सुंडा गर्त अवस्थित है, ये कहाँ पे, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है मृत सागर अवस्थित है, तो मृत सागर कहाँ पे अवस्थित है, जॉर्डन एवं इजराइल के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है, जो कि अमेरिका का है, कहाँ पे, अमेरिका में है। इस सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया का क्षेत्रफल, एशिया का जो क्षेत्रफल है वो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है, तो विषुवत रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है वो कितना होती है, 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी एक घंटे में घूमती है, तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो पृथ्वी का आयु का जो आकलन किया जाता है ये यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है चीन की स्थलीय सीमा लगती है, चीन का जो स्थलीय सीमा लगती है वो कितने देशों से लगती है, तो 13 देश से लगती है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, तो किस आयन से होती है, तो आयन मंडल से होती, किससे, आयन मंडल से होती है। नेक्स्ट है यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश, तो कौन सा देश यूरेनियम उत्पादन में आगे है, तो कनाडा, कौन सा, कनाडा। नेक्स्ट है ज्वार सबसे ऊंचा होता है, तो ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। जब ये तीनों सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है उस टाइम सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथ्वी दूरी कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है, तो बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है चाय उगाई जाती है, ये जो चाय की खेती की जाती है वो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में की जाती है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति है, ये कहाँ की जनजाति है, तो नीलगिरी पहाड़ी की ये जनजाति है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी तट कहलाता है, तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोयला पाया जाता है, तो कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, किस तरह की चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश, तो वो कौन सा है, कनाडा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है एस्चुरी का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी है, दो नदी है जो कि नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है घाटशिला प्रसिद्ध है, ये जो झारखंड में घाटशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है, ऐसे कौन से चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, तो आग्नेय व रूपांतरित ये दो हैं जिसमें चट्टान जीवाश्म नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है बेलाडीला लोएस्क खान है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है, चावल है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। नेक्स्ट है पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं, तो भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है ब्लैक हिल्स स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य, तो वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिर्फ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य। तो कश्मीर ही एक राज्य है जो कि वहाँ पे केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, एक फैदम में कितना फुट होता है? तो 6 फुट बराबर एक फैदम होता है। नेक्स्ट है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया को द्वीद्वीप भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। नेक्स्ट है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। किसको? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेरी कल्चर संबंधित है। तो मेरी कल्चर जो है उसमें समुद्री जीवों के उत्पादन से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है, ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में है। नेक्स्ट है, ब्रिज टाउन राजधानी है। तो ब्रिज टाउन किसकी राजधानी है? बारबाडोस देश की। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील। तो वो कौन सा है? टीटीकाका झील, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है, डबलिन किस देश की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। नेक्स्ट है, हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? जर्मनी देश में। नेक्स्ट है, हैती द्वीप किस सागर में है? तो ये कैरिबियन सागर में। किसमें? कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान। लैंड लॉक देश है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है, हनोई राज्य है। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होता है? तो सूर्य के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उस टाइम चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य, ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, इसके बीच अगर चंद्रमा आ जाती है, चंद्रमा, तो उस टाइम सूर्य ग्रहण होता है। इस चीज़ को आप लोग समझते ही होंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण। आज का टॉपिक यहीं तक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 100+ क्वेश्चन हो चुका है। हालांकि क्वेश्चन पे डिटेल में बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। तो आप लोग सिर्फ वन लाइनर की तरह ही पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डिटेल आप लोग जानते ही होंगे। बस आपका ये रिवीजन के तौर पे है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आप लोग आजकल वीडियो नहीं देखते हैं, और वीडियो देखने का रीज़न भी नहीं हो रहा है क्योंकि खासकर जो लोग झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड में फ़िलहाल अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, ना कोई एग्ज़ाम नए सिरे से कब ली जाएगी इसका कोई जानकारी नहीं, नियोजन नीति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से लोगों को, जो स्टूडेंट लोग हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, उनका मतलब कहीं ना कहीं मन एक होता है ना कि कितना पढ़े हैं, अभी तक एग्ज़ाम लेने का कोई चांस ही नहीं है, इस तरह की भावना पैदा हो जाती है। तो आप लोग कंटिन्यू कम से कम 2 घंटा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है इस ईयर में नियुक्ति लाई जाए, तो उस टाइम आपको समय नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।